रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ 30 तारीख, आज बुधवार 2020। और उसमें से हम आज का अध्ययन पढ़ेंगे इंग्लिश में और फिर हिंदी में हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में आज का जो टाइटल है वो है फेथ इन हिज वर्ड। हिंदी में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के वचनों में विश्वास। मत्ती 8 अध्याय 13 वचन को इस अध्ययन में लिया है। मैथ्यू 8:13, Go thy way, and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the self same hour. जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी समय चंगा हो गया। On a certain occasion after his resurrection, the Lord Jesus appeared to his disciples as they rounded off a fruitless fishing mission. एक बार उसके पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु उसके चेलों को दिखाई दिया जब वे मछली पकड़ने के अपने असफल अभ्यास से लौटे थे। The disciples had toiled all night and caught nothing. चेलों ने पूरी रात परिश्रम किया था और कुछ नहीं मिला था। Then Jesus said to them, यूहन्ना 21 अध्याय के 6 वचन में इसके विषय में लिखा है। Then Jesus said to them, Cast the net on the right side of the ship and you shall find. यूहन्ना के 21 अध्याय के 6 वचन में ऐसा है, नाव की तब यीशु ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। The Bible says they threw the net out and could not pull it back in because they had caught so many fish. यूहन्ना के 21 अध्याय का 6 वचन TEV वर्शन में ऐसा लिखा है, और हम हिंदी में यह ऐसा लिखा है। बाइबल कहती है, उन्होंने जाल फेंका और उसे वापस नहीं खींच सके क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मछलियां पकड़ी थी। यूहन्ना के 21 अध्याय के 6 वचन में ऐसा लिखा है। Imagine if they had argued with Jesus. सोचिए अगर उन्होंने यीशु के साथ बहस की होती। They had faith in his word and that's where the fish came from, the word of God. उनके पास उसके वचनों पर भरोसा था और मछलियां वहीं से आई, परमेश्वर के वचन से। The Bible says, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God. इब्रानी के 11 अध्याय के 3 वचन का आधार लेकर इस तरह से बाइबल कहती है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। The fishes were framed by the word of the master. मछलियां स्वामी के वचन के द्वारा बनाई गई थी। Jesus set a precedence for us on how to live triumphantly every day, how to experience the miraculous through faith in the word. यीशु ने हमें एक उदाहरण दिया कि हम कैसे हर दिन विजयी रूप से जिए, कैसे वचनों में विश्वास के द्वारा हम चमत्कारिकता का अनुभव करें। A certain Consider this. इसको सोचो।
A certain centurion servant was sick and dying. सूबेदार के वचनों को सुनो, ये क्या बताता है? एक सूबेदार का नौकर बीमार था और मर रहा था. Then the centurion sent the elders of the Jews to beseech Jesus to come heal his servant. तब उस सूबेदार ने यहूदियों के प्राचीनों से विनती की कि वे यीशु से कहे कि वह आकर उसके नौकर को चंगा करे. The master agreed, but almost immediately the centurion sent words back to Jesus saying, "You don't have to come under my roof, just say the word and my servant shall be healed." Luke 7 chapter 2 to 7 verse. जब ये बात को सूबेदार ने सुना तो क्या हुआ देखिए. तब उस सूबेदार ने यहूदियों के प्राचीनों से विनती की कि वे यीशु से कहे कि वह आकर उसके नौकर को चंगा करे. स्वामी सहमत हो गया, किंतु तुरंत ही उस सूबेदार ने यीशु के पास यह वचन भेजे कि आपको मेरी छत के नीचे आने की जरूरत नहीं है, केवल वचन बोलो और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा. लूका का सुसमाचार 7 अध्याय 2 से 7 वचन में ये लिखा है. When Jesus heard the words of the centurion, the Bible says he marveled at his faith and said, "I have not found so great faith, no, not in Israel." जब यीशु ने सूबेदार के वचनों को सुना तो बाइबल कहती है कि उसने उनके विश्वास पर आश्चर्य किया और कहा, मैंने इतना महान विश्वास नहीं देखा, नहीं इज़राइल में तो बिल्कुल नहीं. जब संदेशवाहक सूबेदार के घर वापस पहुंचे When the messengers got back to the centurion's house, they found the sick servant perfectly whole at the word of Jesus. लूका के 7 अध्याय 9 से 10 वचन में ये लिखा हुआ है. जब संदेशवाहक सूबेदार के घर वापस पहुंचे तो उन्होंने बीमार नौकर को यीशु के वचन के द्वारा संपूर्ण रूप से चंगा पाया. लूका के सुसमाचार 7 अध्याय के 9 और 10 में लिखा है. What's your desire? आपकी इच्छा क्या है? In which area do you require a change or a miracle? आप किस क्षेत्र में एक बदलाव या चमत्कार चाहते हैं? Act your faith in God's word. परमेश्वर के वचनों में अपने विश्वास को लगाइए. The word of God is the answer to every trouble. परमेश्वर का वचन हर परेशानी का समाधान है. You don't have to become suicidal because you lost your job or business. आपको आत्महत्या नहीं करनी है क्योंकि आपने अपनी नौकरी या व्यवसाय खो दिया है. You can trust the Lord for something better. आप कुछ और बेहतर के लिए प्रभु पर भरोसा कर सकते हैं. He is the God who quickens, gives life to the dead. यह वह परमेश्वर है जो मरे हुओं को जीवित करता है, जीवन देता है. He can give you back and much more all that you thought you lost. वह आपको जो आपने खोया था वापस दे सकता है और उससे बढ़कर भी. Even now act on his word. ठीक अभी उसके वचन पर कार्य कीजिए. He said in John 14:14, "If ye shall ask anything in my name, I will do it."
उसने यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय के 14 वचन में कहा, यदि तुम मुझसे मेरे नाम में कुछ मांगो तो मैं उसे करूंगा। आस्क वॉट एवर यू विल, knowing he is bound by his word and never fails। जो कुछ आप चाहते हैं उससे मांगिए, जानते हुए कि वह अपने वचन के द्वारा बंधा हुआ है और वह कभी असफल नहीं होता। प्रेयर, प्रार्थना करेंगे। पहले मैं इंग्लिश में करूंगी पूरी प्रार्थना, आपको दोहराना है जो इंग्लिश में दोहराना चाहेंगे, फिर मैं हिंदी में करूंगी, आपने दोहराना है जब मैं हिंदी में बोलूंगी जो हिंदी में बोलना चाहते हैं। डियर फादर, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस वर्ड which bolsters faith in my spirit and puts me over and above all of life's predicaments. Your word is mixed with faith in my heart. Therefore, my faith is alive and active, prevailing over circumstances and causing them to align with your perfect will for me. In Jesus' name, Amen. हमने हिंदी में यही प्रार्थना को करना है। जो हिंदी में बोलना चाहते हैं वो मेरे पीछे बोल सकते हैं। प्यारे पिता, धन्यवाद आपके बहुमूल्य वचन के लिए जो मेरी आत्मा में आपके विश्वास को मजबूत करता है और मुझे जीवन की सारी चुनौतियों के ऊपर और आगे रख देता है। आपका वचन मेरे हृदय में विश्वास के साथ मिला हुआ है, इसलिए मेरा विश्वास जीवित और सक्रिय है। परिस्थितियों के ऊपर प्रबलता पाते हुए और उन्हें मेरे लिए आपकी सिद्ध इच्छा के साथ मेल कराते हुए यीशु के नाम में, आमीन। आज का वचन जो है वो रोमन्स 10:17 वर्स, 2 कोरिंथियंस 4:13 वर्स, हेब्रियूज 11:6 वर्स, रोमियो की पत्री 10 अध्याय 17 वचन, 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय 13 वचन, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 6 वचन। हम पढ़ेंगे इसे। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसके बाद हम हिंदी में पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 17 वचन, रोमन्स 10 चैप्टर 17 वर्स। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, सो देन फेथ कमिथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड।
रोमियो की पत्री 10 अध्याय 17 वचन, हिंदी में ऐसा लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय 13 वचन, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे पहले। 2 Corinthians 4th chapter 13th verse, we having the same spirit of faith, according as it is written, I believed and therefore have I spoken, we also believe and therefore speak। दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय उसका 13 वचन कहता है यहाँ पर हिंदी में, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। यह वचन हम दोबारा पढ़ेंगे। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, वी हैविंग द सेम स्पिरिट ऑफ फेथ, अकॉर्डिंग एज इट इज रिटन, आई बिलीव्ड एंड देयरफॉर हैव आई स्पोकन, वी ऑल्सो बिलीव एंड देयरफॉर स्पीक। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 11 6th verse, but without faith it is impossible to please him, but without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 6 वचन पढ़ रहे हैं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। एक साल का जो बाइबल अध्ययन योजना है उसमें आज एफिशियंस 5 चैप्टर 22 वर्स से शुरू होकर 6th चैप्टर 1 to 9 वर्स तक पढ़ना है, और आइज़ाया 29 और 30 अध्याय पूरा पढ़ना है, चैप्टर्स। ओके, तो हम पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे। एफिशियंस 5 चैप्टर 22 to 6 चैप्टर 1 to 9 वर्सेस हम पढ़ना शुरू करेंगे। किंग जेम्स वर्जन में से मैं इसे पढ़ रही हूँ। एफिशियंस 5 चैप्टर 22 वर्स से आगे पढ़ेंगे। वाइव्स सबमिट योरसेल्व्स unto you, unto your own husbands, as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery. But I speak concerning Christ and the church. Nevertheless,
Let one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Chapter 6, first verse से ninth verse. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Servants, be obedient to them that are your masters, according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ, not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart, with good will doing service as to the Lord and not to men, knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. And ye masters, do the same things unto them, forbearing, threatening, knowing that your master also is in heaven, neither is there respect of persons with him. 5 अध्याय एफेसियों की पत्री 5 अध्याय 22 वचन से आगे बढ़ते हैं। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वर्ग ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। 6 अध्याय पहले वचन से 9 वचन तक पढ़ना है। माता पिता और बच्चे। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। स्वामी और दास। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को
मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। यशायाह की भविष्यवाणी, आइज़िया 29 चैप्टर और 30 चैप्टर इकट्ठा पढ़ना है। हम पढ़ेंगे। वाव टू एरियल द सिटी वेयर डेविड dwelt, and ye year to year let them kill sacrifices. Yet I will distress Ariel, and there shall be heaviness and sorrow. It shall be unto me as Ariel, and I will camp against thee round about, and will lay siege against thee with a mount, and I will raise forts against thee. And thou shalt be brought down, and shalt speak out of the ground, and thy speech shall be low out of the dust, and thy and thou and thy voice shall be as of one that hath a familiar spirit out of the ground, and thy speech shall whisper out of the dust. Moreover, the multitude of thy strangers shall be like small dust, and the multitude of the terrible ones shall be as chaff that passeth away. Yea, it shall be at an instant suddenly. Thou shalt be visited of the Lord of hosts with thunder, and with earthquake, and great noise, with storm and tempest, and the flame of devouring fire. And the multitude of all the nations that fight against Ariel, even all that fight against her and her munition, and that distress her, shall be as a dream of a night vision. 8th verse. It shall even be as when an hungry man dreameth, and behold, he eateth, but he awaketh, and his soul is empty. Or as when a thirsty man dreameth, and behold, he drinketh, but he awaketh, and behold, he is faint, and his soul hath appetite. So shall the multitude of the nations be that fight against Mount Zion. Stay yourselves and wonder. Cry ye out and cry. They are drunken, but not with wine. They stagger, but not with strong drink. For the Lord hath poured out upon you the spirit of deep sleep, and hath closed your eyes, the prophets and your rulers. The seers hath he covered, and the vision of all is become unto you as the words of a book that is sealed, which men deliver to one that is learned, saying, Read this, I pray thee. And he saith, I cannot, for it is sealed. And the book is delivered to him that is not learned, saying, Read this, I pray thee. And he said, I am not learned. 13th verse. Wherefore the Lord said, For as much as this people draw near me with their mouth and with their lips, do honor me, but have removed their heart far from me, until their fear toward me is taught by the precept of men. Therefore, behold, I will proceed to do a marvelous work among this people, even a marvelous work and a wonder, for the wisdom of their wise men shall perish, and the understanding of their prudent men shall be hid. 15th verse. Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord, and their works are in the dark. And they say, Who seeth us, and who knoweth us? Surely your turning of things upside down shall be esteemed as the potter's clay, for shall the work say of him that made it, He made me not? Or shall the thing framed say of him that framed it, He had no understanding?
Is it not yet a very little while, and Lebanon shall be turned into a fruitful field, and the fruitful field shall be esteemed as a forest? And in that day shall the deaf hear the words of the book, and the eyes of the blind shall see out of obscurity and out of darkness. The meek also shall increase their joy in the Lord, and the poor among men shall rejoice in the Holy One of Israel. For the terrible one is brought to naught, and the scorner is consumed, and all that watch for iniquity are cut off, that make a man an offender for a word, and lay a snare for him that reproveth in the gate, and turn aside the just for a thing of naught. 22nd verse. Therefore thus saith the Lord who redeemed Abraham concerning the house of Jacob, Jacob shall not now be ashamed, neither shall his face now wax pale. But when he seeth his children, the work of mine hands in the midst of him, they shall sanctify my name, and sanctify the Holy One of Jacob, and shall fear the God of Israel. They also that erred in spirit shall come to understanding, and they that murmured shall learn doctrine. Isaiah 30 chapter 1st verse से पढ़ेंगे. Woe to the rebellious children, saith the Lord, that take counsel, but not of me, and that cover with a covering, but not of my spirit, that they may add sin to sin, that walk to go down into Egypt, and have not asked at my mouth to strengthen themselves in the strength of Pharaoh, and to trust in the shadow of Egypt. Therefore shall the strength of Pharaoh be your shame, and the trust in the shadow of Egypt your confusion. For his princes were at Zoan, and his ambassadors came to Hans. They were all ashamed of a people that could not profit them, nor be an help nor profit, but a shame and also a reproach. The burden of the beasts of the south into the land of trouble and anguish, from whence come the young and old lion, the viper and fiery flying serpent. They will carry their riches upon the shoulders of young asses, and their treasures upon the bunches of camels, to a people that shall not profit them. For the Egyptians shall help in vain, and to no purpose. Therefore have I cried concerning this. Their strength is to sit still. Now go, write it before them in a table, and note it in a book, that it may be for the time to come forever and ever, that this is a rebellious people, lying children, children that will not hear the law of the Lord, which say to the seers, see not, to the prophet and to the prophets, prophesy not unto us right things, speak unto us as smooth things, prophesy deceits. Get you out of the way, turn aside out of the path, cause the Holy One of Israel to cease from before us. Wherefore thus saith the Holy One of Israel, because we despise this word, and trust in oppression and perverseness, and stay thereon, therefore this iniquity shall be to you as a breach ready to fail, as a bridge ready to fall, swelling out in a high wall, whose breaking cometh suddenly at an instant. 14th verse. And he shall break it as the breaking of the potter's vessel that is broken in pieces. He shall not spare, so that there shall not be found in the bursting of it a sherd to take fire from the earth, and to take water withal out of the pit. For thus saith the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest shall ye be saved,
In quietness and in confidence shall be your strength, and ye would not. But ye said, No, for we will flee upon horses, and therefore shall ye flee, and we will ride upon the swift. Therefore shall they that pursue you be swift. 1,000 shall flee at the rebuke of one, at the rebuke of 5 shall ye flee, till ye be left as a beacon upon the top of a mountain, and as an ensign on an hill. And therefore will the Lord wait, and that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you. For the Lord is a God of judgment. Blessed are all they that wait for him. For the people shall dwell in Zion at Jerusalem. Thou shalt weep no more. He will be very gracious unto thee at the voice of thy cry. When he shall hear it, he will answer thee. And though the Lord give you the bread of adversity and the water of affliction, yet shall not thy teachers be removed into a corner any more, but thine eyes shall see thy teachers, and thine ears shall hear a word behind thee, saying, This is the way, walk ye in it. When ye turn to the right hand, and when ye turn to the left, ye shall defile also the covering of thy graven images of silver, and the ornament of thy molten images of gold. Thou shalt cast them away as a menstruous cloth. Thou shalt say unto it, Get thee hence. 23 verse. Then shall he give the rain of thy seed, that thou shalt sow the ground withal, and bread of the increase of the earth, and it shall be fat and plenteous. In that day shall thy cattle feed in large pastures. The oxen likewise, and the young asses that ear the ground shall eat clean provender, which hath been winnowed with the shovel and with the fan. And there shall be upon every high mountain and upon every high hill rivers and streams of waters in the day of the great slaughter, when the towers fall. Moreover, the light of the moon shall be as the light of the sun, and the light of the sun shall be sevenfold as the light of 7 days, in the day that the Lord bindeth up the bridge of his people, and healeth the stroke of their wound. Behold, the name of the Lord cometh from far, burning with his anger, and the burden thereof is heavy. His lips are full of indignation, and his tongue as a devouring fire. And his breath as an overflowing stream shall reach to the midst of the neck, to sift the nations with the sieve of vanity. And there shall be a bridle in the jaws of the people, causing them to err. Ye shall have to have a song as in the night, when a holy solemnity is kept, and gladness of heart as when one goeth with a pipe to come into the mountain of the Lord, to the mighty one of Israel. And the Lord shall cause his glorious voice to be heard, and shall shew the lighting down of his arm with the indignation of his anger, and with the flame of a devouring fire, with scattering and tempest and hailstones. For through the voice of the Lord shall the Assyrian be beaten down, which smote with a rod, and in every place where the grounded staff shall pass, which the Lord shall lay upon him, it shall be with tabrets and harps, and in battles of shaking will he fight with it. For to fate is ordained of old, yea, for the king it is prepared. He hath made it deep and large, the pile thereof is fire, and much wood. The breath of the Lord, like a stream of brimstone, doeth kindle it.
यशायाह की भविष्यवाणी 29 अध्याय और 30 अध्याय पढ़ेंगे। पहले 29 से शुरू करते हैं, पहले वचन से। यरूशलेम नगर पर हाय, हाय अरियल अरियल हाय, उस नगर पर जिसमें दाऊद छावनी किए हुए रहा। वर्ष पर वर्ष जोड़ते जाओ, उत्सव के पर्व अपने अपने समय पर मनाते जाओ। तो भी मैं तो अरियल को संकट में डालूंगा, वहां रोना पीटना रहेगा और वह मेरी दृष्टि में सचमुच अरियल सा ठहरेगा। मैं चारों ओर तेरे विरुद्ध छावनी करके तुझे कोटों से घेर लूंगा और तेरे विरुद्ध गढ़ भी बनाऊंगा। तब तू गिराकर भूमि में डाला जाएगा और धूल पर से बोलेगा और तेरी बात भूमि से धीमे धीमे सुनाई देगी। तेरा बोल भूमि पर से प्रेत का सा होगा और तो धूल में से गुनगुना कर बोलेगा। तब तेरे परदेशी बैरियों की भीड़ सूक्ष्म धूल के समान और उन भयानक लोगों की भीड़ भूसे के समान उड़ाई जाएगी। सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता, भूमि को कंपाता और महाध्वनि करता, बवंडर और आंधी चलाता और नष्ट करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। और जातियों की सारी भीड़ जो अरियल से युद्ध करेगी और जितने लोग उसके और उसके गढ़ के विरुद्ध लड़ेंगे और उसको संकट में डालेंगे, वे सब रात के देखे हुए स्वप्न के समान ठहरेंगे। और जैसा कोई भूखा स्वप्न में तो देखता है कि वह खा रहा है, परंतु जाग कर देखता है कि उसका पेट भूखा ही है, या कोई प्यासा स्वप्न में देखे कि वह पी रहा है, परंतु जाग कर देखता है कि उसका गला सूखा जाता है और वह प्यासा मर रहा है। वैसे ही उन सब जातियों की भीड़ की दशा होगी जो सिय्योन पर्वत से युद्ध करेगी। चेतावनियों को अनदेखा करना। 9 वचन से आगे पढ़ रहे हैं। ठहर जाओ और चकित हो भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो है परंतु दाख मधु से नहीं, वे डगमगाते तो है परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहरबंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कह कर दे, इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वह मुहरबंद की हुई है। तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कह कर दी जाए, इसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। भविष्य की आशा। 15 वचन से आगे। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा। क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे, उसने मुझे नहीं बनाया, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे, वह कुछ समझ नहीं रखता। 17 वचन आगे बढ़ते हैं। क्या अब थोड़े ही दिनों के बीतने पर लबानोन फिर फलदाई बारी न बन जाएगा और फलदाई बारी जंगल न गिनी जाएगी। उस समय बहिरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्र कारण मगन होंगे।
क्योंकि उपद्रवी फिर न रहेंगे और ठट्ठा करने वालों का अंत होगा, और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं, जो मनुष्यों की बातों में फंसाते हैं, और जो सभा में न्याय करने वाले के लिए फंदा लगाते और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब मिट जाएंगे। इस कारण अब्राहम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय यों कहता है, याकूब जो फिर लज्जित होना ना पड़ेगा, याकूब को फिर लज्जित होना ना पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा न होगा, क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूंगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे। वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे और इस्राएल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। उस समय जिनका मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे, और जो कुड़कुड़ाते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। 30 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है, मिस्र के साथ व्यर्थ की वाचा। पहले वचन से पढ़ रहे हैं 30 अध्याय का। यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं। यशायाह की भविष्यवाणी 30 अध्याय पहले वचन से पढ़ रहे हैं। बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरी आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में शरण ले। इसलिए फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का और मिस्री छाया में शरण लेना तुम्हारे निंदा का कारण होगा। उसके हकीम सोवन में आए तो है और उसके दूत अब हानेस में पहुंचे हैं। वे सब एक ऐसी जाति के कारण लज्जित होंगे जिससे उनका कुछ लाभ न होगा, जो सहायता और लाभ के बदले लज्जा और नामधराई का कारण होंगी। दक्षिण देश के पशुओं के विषय भारी वचन, वे अपनी धन संपत्ति को जवान गदही के पीठ पर और गदहों के पीठ पर और अपने खजानों को ऊंटों के कुबड़ों पर लादे हुए संकट और सकेती के देश में होकर, जहां सिंह और सिंहनी, नाग और उड़ने वाले तेज विषधारी सर्प रहते हैं, उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनसे उनको लाभ न होगा, क्योंकि मिस्र की सहायता व्यर्थ और निकम्मी है। इस कारण मैंने उसको बैठी रहने वाली राहब कहा है। बैठी रहने वाली राहब कहा है। आज्ञा न मानने वाले लोग, 8 वचन से आगे। अब जाकर उसको उनके सामने पत्थर पर खोद और पुस्तक में लिख कि भविष्य के लिए वरन सदा के लिए साक्षी बनी रहे, क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लड़के हैं, जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। वे दर्शियों से कहते हैं, दर्शी मत बनो। नबियों से कहते हैं, हमारे लिए ठीक नबुवत मत करो। हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबुवत करो। मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो और इस्राएल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। इस कारण इस्राएल का पवित्र यो कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो, इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा, जो फट कर गिरने पर हो, और वह अचानक पल भर में टूटकर गिर पड़ेगा, और कुम्हार के बर्तन के समान फुटकर ऐसा चकनाचूर होगा कि उसके टुकड़ों का एक ठिकरा भी न मिलेगा। जिससे अंगीठी में से आग ली जाए या हौद में से जल निकाला जाए। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र योग कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कहा, नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे, और यह भी कहा, हम तेज सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज होंगे।
एक ही की धमकी से 1000 भागेंगे और 5 की धमकी से तुम ऐसा भागोगे कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी के डंडे या टीले के ऊपर की ध्वज के समान रह जाओगे जो चिन्ह के लिए गाड़े जाते हैं। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्याय परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। 19 वचन से आगे, हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी न रोवोगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे, और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी या बाई ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। तब तुम वह चांदी जिससे तुम्हारी खोदी हुई मूर्तियां मढ़ी है, और वह सोना जिससे तुम्हारी ढली हुई मूर्तियां आभूषित है, अशुद्ध करोगे। तुम उनको मैले कुचैले वस्त्र के समान फेंक दोगे और कहोगे, दूर हो। वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको, और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। उस समय तुम्हारे जानवरों की को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी, और बैल और गदहे जो तुम्हारी खेती के काम में आएंगे, वे सूप और डलिये से फटका हुआ स्वादिष्ट चारा खाएंगे। उस महासंहार के समय जब गुम्मट गिर पड़ेंगे, सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और पहाड़ियों पर नालियों और सोते पाए जाएंगे, नालियां और सोते पाए जाएंगे। उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। परमेश्वर अश्शूर को दंड देगा। देखो, यहोवा दूर से चला आता है, उसका प्रकोप भड़क उठा है और धुएं का बादल उठ रहा है। उसके होठ क्रोध से भरे हुए और उसकी जीभ भस्म करने वाली आग के समान है। उसकी सांस ऐसी उमंडने वाली नदी के समान है जो गले तक पहुंचती है। वह सब जातियों को नाश के सूप से फटकेगा और देश देश के लोगों को भटकाने के लिए उनके जबड़ों में लगाम लगाएगा। तब तुम पवित्र पर्व की रात का सा गीत गाओगे, और जैसा लोग यहोवा के पर्वत को और उससे मिलने को जो इस्राएल की चट्टान है बंसुली बजाते हुए जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे मन में भी आनंद होगा। और यहोवा अपनी प्रतापी वाणी सुनाएगा और अपना क्रोध भड़काएगा, और आग की लौ से भस्म करता क्रोध भड़काता और आग की लौ से भस्म करता हुआ, और प्रचंड आंधी और अति वर्षा और ओलों के साथ अपना भुजबल दिखाएगा। अश्शूर यहोवा के शब्द को शक्ति से नष्ट हो जाएगा। वह उसे सोंटे से मारेगा। जब जब यहोवा उसको दंड देगा, तब तब साथ ही डफ और वीणा बजेगी, और वह हाथ बढ़ाकर उसको लगातार मारता रहेगा। बहुत काल से तोपे तैयार किया गया है, वह राजा ही के लिए ठहराया गया है। वह लंबा चौड़ा और गहरा भी बनाया गया है। वहाँ की चिता में आग और बहुत सी लकड़ी है। यहोवा की सांस जलती हुई गंधक की धारा के समान उसको सुलगाएगी। 2 साल का जो बाइबल अध्ययन योजना है, उसके अंदर
बाइबल रीडिंग का जो प्लान है उसके अंदर जो चैप्टर्स है वो 2 तिमोथियस 4 चैप्टर 11 से लेके 22 वर्स तक है और जरमिया 48। पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में पढ़ेंगे। दूसरे तिमोथियस चौथा अध्याय 11 से 22 और यरमिया की भविष्यवाणी 48 वचन अध्याय हम पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे। 1 तिमोथी 4th chapter 11th verse to 22 verse पढ़ेंगे हम। These things command and teach, let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity, till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy with the laying on of the hands of the presbytery. Meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. ऐसे कैसे हो गया? 4th chapter 11 to 22। ओह नो, मैंने 1 तिमोथी ओपन करके रखा। हमने गलती से 1 तिमोथी 4th चैप्टर को ओपन किया था। 11 टू उसके जो एंड वर्सेस थे वहाँ तक पढ़ा। आई एम सॉरी, हमको 1 तिमोथी नहीं चाहिए था, हमको 2 तिमोथी 4th चैप्टर, मैंने वो पेज गलती से 1 की जगह में 2 तिमोथी की जगह में 1 ओपन करके ले लिया। आई एम सॉरी फॉर दिस। हम करेक्शन करेंगे इस बात को। हम दोबारा पढ़ेंगे 2 तिमोथी 4th चैप्टर 11 to 22 verses. Only Luke is with me, take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. And Tychicus have I sent to Ephesus, the cloak that I left at Troas with Carpus. When thou comest, bring with thee and the books, but especially the parchments. Alexander the coppersmith did me much evil. The Lord reward him according to his works. Of whom be thou ware also, for he hath greatly withstood our words. At my first answer no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Notwithstanding the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion. And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. Salute Prisca and Aquila, and the household of Onesiphorus. Erastus abode at Corinth, but Trophimus have I left at Miletum sick. Do thy diligence to come before winter. Eubulus greeted thee, and Pudens and Linus and Claudia and all the brethren. The Lord Jesus Christ is with thy spirit. Grace be with you. Amen. दूसरा तिमोथियोस की पत्री 4था अध्याय 11 से वचन से लेकर 22 वचन तक पढ़ना है। हम पढ़ेंगे उसको। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है।
तुखिकोस को मैंने इफेसुस भेजा है, जो बागा मैं त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें, विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है। प्रभु प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना न पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातीय सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। अंतिम अभिवादन। 19 वचन। प्रिस्का और अक्विला को और उनेसिफुरुस के घराने को नमस्कार। इरास्तुस कुरिन्थुस में रह गया, और त्रुफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। जाड़े से पहले चले आने का प्रयत्न कर। यूबुलुस और पुदेंस और लीनुस और क्लौदिया और सब भाइयों का तुझे नमस्कार। प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। यिर्मयाह की भविष्यवाणी 48, आई डोंट नो कैसा बोलना है उसको, 48 अध्याय, 48 अध्याय। अगेंस्ट मोवाब thus saith the Lord of hosts, चैप्टर 48 पढ़ रहे हैं जेरेमिया। Against Moab thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, woe unto Nebo, for it is spoiled. Kirlathaim is confounded and taken, Mizgah is confounded and dismayed. There shall be no more praise of Moab in Heshbon. They have devised evil against it. Come and let us cut it off from being a nation. Also thou shalt be cut down. A madman, the sword shall pursue thee. O madman, the sword shall pursue thee. A voice of crying shall be from Horonaim, spoiling and great destruction. Moab is destroyed, her little ones have caused a cry to be heard. For in the going up of Luhith continual whipping shall go up, for in the going down of Horonaim the enemies have heard a cry of destruction. Flee, save your lives, and be like the heath in the wilderness. For because thou hast trusted in thy works, in thy treasures, thou shalt also be taken, and Chemosh shall go forth into captivity with his priests and his princes together. And the spoiler shall come upon every city, and no city shall escape. The valley also shall perish, and the plain shall be destroyed, as the Lord hath spoken. Give wings unto Moab, that it may flee and get away, for the cities thereof shall be desolate, without any to dwell therein. Cursed be he that doeth the work of the Lord deceitfully, and cursed be he that keepeth back his sword from blood. Moab hath been at ease from his youth, and he hath settled on his lease, and hath not been emptied from vessel to vessel, neither hath he gone into captivity. Therefore his test remained in him, and his assent is not changed. Therefore, behold, the days come, saith the Lord, that I will send unto him wanderers, that shall cause him to wander, and shall empty his vessels, and break their bottles. And Moab shall be ashamed of Chemosh, as the house of Israel was ashamed of Bethel, their confidence.
How say ye, we are mighty and strong men for the war? Moab is spoiled and gone up out of her cities, and his chosen young men are gone down to the slaughter, said the king, whose name is the Lord of hosts. The calamity of Moab is near to come, and his affliction hasteth fast. All ye that are about him bemoan him, and all ye that know his name say, how is the strong staff broken and beautiful rod? Thou daughter that doest inhabit Dibon, come down from thy glory and sit in thirst, for the spoiler of Moab shall come upon thee, and he shall destroy thy strongholds. O inhabitants of Aroer, stand by the way, and espy, ask him that fleeth, and her that escapeth, and say, what is done? Moab is confounded, for it is broken down. Howl and cry. Tell ye it in Arnon, that Moab is spoiled, and judgment is come upon the plain country, upon Holon, and upon Jahaza, and upon Mephath, and upon Dibon, and upon Nebo, and upon Beth Diblathaim, and upon Kiriathaim, and upon Beth Gamul, and upon Beth Meon, and upon Kerioth, and upon Bozrah, and upon all the cities of the land of Moab, far or near. The horn of Moab is cut off, and his arm is broken, saith the Lord. Make ye him drunken, for he magnified himself against the Lord. Moab also shall wallow in his vomit, and he also shall be in derision. For was not Israel a derision unto thee? Was he found among thieves? For since thou spakest of him, thou skeptest for joy. O ye that dwell in Moab, leave the cities and dwell in the rock, and be like the dove that maketh her nest in the sides of the hole's mouth. We have heard the pride of Moab. He is exceeding proud. His loftiness and his arrogancy and his pride and the haughtiness of his heart. I know his wrath, saith the Lord, but it shall not be so. His lies shall not so affect it. Therefore will I howl for Moab, and I will cry out for all Moab. Mine heart shall mourn for the men of Kirheres, O vine of Sibmah. I will weep for thee with the weeping of Jazer. Thy plants are gone over the sea, they reach even to the sea of Jazer. The spoiler is fallen upon thy summer fruits and upon thy vintage. The joy and gladness is taken from the plentiful field and from the land of Moab, and I have caused wine to fail from the winepresses. None shall tread with shouting. Their shouting shall be no shouting. From the cry of Heshbon even unto Eliala and even unto Jahaz they uttered their voice from Zoar, even unto Horonaim, as in heifer of 3 years old, for the waters also of Nimrim shall be desolate. Moreover, I will cause to cease in Moab, saith the Lord, him that offereth in the high places, and him that burneth incense of his God to his gods. Therefore, mine heart shall sound for Moab like pipes, and mine heart shall sound like pipes for the men of Kirheres, because the riches that he hath gotten are perished. For every head shall be bald, and every beard clipped. Upon all the hands shall be cuttings, and upon the loins sackcloth. There shall be lamentation generally upon all the housetops of Moab, and in the streets thereof. For I have broken Moab like a vessel wherein is no pleasure, saith the Lord. They shall howl, saying, how is it broken down? How hath Moab turned the back with shame? So shall Moab be a derision and a dismaying to all them about him. For thus saith the Lord, behold,
He shall fly as an eagle and shall spread his wings over Moab. Kerioth is taken, and the strongholds are surprised, and the mighty men's hearts in Moab at that day shall be as the heart of a woman in her pangs. And Moab shall be destroyed from being a people, because he hath magnified himself against the Lord. Fear and the pit and the snare shall be upon thee, O inhabitant of Moab, saith the Lord. He that fleeth from the fear shall fall into the pit, and he that getteth up out of the pit shall be taken in the snare. For I will bring upon it, even upon Moab, the year of their visitation, saith the Lord. They that fled stood under the shadow of Heshbon because of the force, but a fire shall come forth out of Heshbon, and a flame from the midst of Sihon, and shall devour the corner of Moab, and the crown of the head of the tumultuous ones. Woe be unto thee, Moab, O Moab, the people of Chemosh perisheth. For thy sons are taken captives, and thy daughters captives. Yet will I bring again the captivity of Moab in the later days, saith the Lord. Thus far is the judgment of Moab. यिर्मयाह की भविष्यवाणी 48 अध्याय हिंदी में पढ़ेंगे। मोआब का विनाश। मोआब के विषय इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, नबो पर हाय, क्योंकि वह नष्ट हो गया। किरियतैम की आशा टूट गई, वह ले लिया गया है। ऊंचा गढ़ निराश और विस्मित हो गया है। मोआब की प्रशंसा जाती रही, हेशबोन में उसकी हानि की कल्पना की गई है। आओ हम उसका ऐसा नाश करें कि वह राज्य न रह जाए। हे मदमेन, तू भी सुनसान हो जाएगा, तलवार तेरे पीछे पड़ेगी। होरोनैम से चिल्लाहट का शब्द सुनो, नाश और बड़े दुख का शब्द सुनाई देता है। मोआब का सत्यानाश हो रहा है, उसके नन्हे बच्चों की चिल्लाहट सुन पड़ी, क्योंकि लुहोत की चढ़ाई में लोग लगातार रोते हुए चढ़ेंगे, और होरोनैम की उतार में नाश की चिल्लाहट का संकट हुआ है। भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उस अधमुए पेड़ के समान हो जाओ जो जंगल में होता है, क्योंकि तू जो अपने कामों और संपत्ति पर भरोसा रखता है, इस कारण तू भी पकड़ा जाएगा। और कमोश देवता भी अपने याजकों और हकीमों समेत बंधुआई में जाएगा। यहोवा के वचन के अनुसार नाश करने वाले तुम्हारे हर एक नगर पर चढ़ाई करेंगे, और कोई नगर न बचेगा। घाटी वाले और पहाड़ पर की चौरस भूमि वाले दोनों नष्ट किए जाएंगे। मोआब के पंख लगा दो, ताकि वह उड़कर दूर हो जाए, क्योंकि उसके नगर ऐसे उजाड़ हो जाएंगे कि उनमें कोई भी न बसने पाएगा। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोकता है। हम कुछ वचन दोबारा कंटिन्यू करते हैं। 9th वचन को आधे में से हम दोबारा शुरू करते जाएंगे कि उनमें कोई भी न बसने पाएगा। 10 वचन पढ़ते हैं। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। मोआब के नगरों का विनाश। मोआब बचपन ही से सुखी है, और नीचे तलछट है, और उसके नीचे तलछट है। वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया, और न बंधुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है, और उसके गंध ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसे उंडेलने के लिए भेजूंगा, और वे उसको उंडेलेंगे, और जिन घड़ों में वह रखा हुआ है उनको छूछे करके फोड़ डालेंगे।
तब जैसे इस्राएल के घराने के को बैतल से लज्जित होना पड़ा जिस पर वे भरोसा रखते थे, वैसे ही मोआबी लोग कमोश से लज्जित होंगे। तुम कैसे कह सकते हो कि हम वीर और पराक्रमी योद्धा हैं? मोआब का तो नाश हुआ, उसके नगर भस्म हो गए और उसके चुने हुए जवान घात होने को उतर गए। राजाधिराज जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसकी यही वाणी है। मोआब की विपत्ति निकट आ गई और उसके संकट में पड़ने का दिन बहुत ही वेग से आता है। उसके आसपास के सब रहने वालों और उसकी कीर्ति के सब जानने वालों उसके लिए विलाप करो। कहो, हाय हाय, वह मजबूत सोटा और सुंदर छड़ी कैसे टूट गई है। हे दीबोन की रहने वाले, तो अपने वैभव छोड़कर प्यासी बैठे रहे, क्योंकि मोआब का नाश करने वाले ने तुझ पर चढ़ाई करके तेरे दृढ़ गढ़ों का नाश किया है। हे अरोअर को रहने वाली, तो मार्ग में खड़ी होकर ताकती रहे। जो भागता है उससे और जो बच निकलता है उससे पूछ कि क्या हुआ है। मोआब की आशा टूटेगी, वह विस्मित हो गया। तुम हाय हाय करो और चिल्लाओ, अर्नोन में भी यह बताओ कि मोआब नष्ट हुआ है। चौरस भूमि के देश में होलोन, यहसा, मेपात, दिबोन, नबो, बेत दिबलातैम और किरियातैम, बेत गामुल, बेतमोन और करियोत, बोसरा और क्या दूर क्या निकट, मोआब देश के सारे नगरों में दंड की आज्ञा पूरी हुई है। यहोवा की यह वाणी है, मोआब का सींग कट गया और भुजा टूट गई है। मोआब का घमंड चूर किया जाएगा, उसको मतवाला करो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध बढ़ाई मारी है। इसलिए मोआब अपनी छांट में लौटेगा और ठट्टों में उड़ाया जाएगा। क्या तूने भी इसराइल को ठट्टों में नहीं उड़ाया? क्या वह चोरों के बीच पकड़ा गया था कि जब तू उसकी चर्चा करता तब तू सिर हिलाता था? 28 वचन। हे मोआब के रहने वालों, अपने अपने नगर को छोड़कर चट्टान को दरार में बसो, उस पंडुकी के समान हो जो गुफा के मुंह को एक और घोंसला बनाती हो। हमने मोआब के गर्व के विषय में सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी है। उसका गर्व, अभिमान और अहंकार और उसका मन फूलना प्रसिद्ध है। यहोवा की यह वाणी है, मैं उसके रोष को भी जानता हूँ कि वह व्यर्थ ही है। उसके बड़े बोल से कुछ बन न पड़ा। इस कारण मैं मोआबियों के लिए हाय हाय करूँगा। हाँ, मैं सारे मोआबियों के लिए चिल्लाऊंगा। किरहेरेस के लोगों के लिए विलाप किया जाएगा। हे सिबमा को की दाखलता, मैं तुम्हारे लिए याजर से भी अधिक विलाप करूंगा। तेरी डालियां तो ताल के पार बढ़ गई, वरन याजेर के ताल तक भी पहुंची थी, पर नाश करने वाला तेरे धूप काल के फलों पर और तोड़ी हुई दाखों पर भी टूट पड़ा है। फल वालों बारियों से और मोआब के देश से आनंद और मगन होना उठ गया है। मैंने ऐसा किया कि दाखरस के कुंडों में कुछ दाख मधु न रहा। लोग फिर ललकारते हुए दाख न रौंदेंगे। जो ललकार होने वाली है वह अब नहीं होगी। हेशबोन को चिल्लाहट सुनकर लोग एलाले और यहस्तक और सोआर से होरोनाइम और एग्लता शिलिशा तक भी चिल्लाते हुए भागे चले गए हैं, क्योंकि निम्रीम का जल भी सूख गया है। यहोवा की यह वाणी है कि मैं ऊंचे स्थान पर चढ़ावा चढ़ाना और देवताओं के लिए धूप जलाना दोनों को मोआब में बंद कर दूंगा। इस कारण मेरा मन मोआब और कोरहेरेस के लोगों के लिए बांसुली सा रो रो कर अलापता है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कमा कर बचाया है वह नष्ट हो गया है। क्योंकि सबके सिर मुंडे गए और सबकी दाढ़ियाँ नोची गई, सबके हाथ चीरे हुए और सबकी कमरों में टाट बंधा हुआ है।
मोवाब के सब घरों की छतों पर और सब चौकों पर रोना पीटना हो रहा है, क्योंकि मैंने मोवाब को तुच्छ बर्तन के समान तोड़ डाला है। यहोवा की यह वाणी है, मोवाब कैसे विस्मित हो गया, हाय हाय करो, क्योंकि उसने कैसे लज्जित होकर पीठ फेरी है। इस प्रकार मोवाब के चारों ओर के सब रहने वाले उसका ठट्ठा करेंगे और विस्मित हो जाएंगे। मोवाब का कोई बचाव नहीं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो 40 वचन आगे पढ़ रही हूँ। देखो वह उकाब सा उड़ेगा और मोवाब के ऊपर अपने पंख फैलाएगा। करियोत ले लिया गया और गढ़ वाले नगर दूसरों के वश में पड़ गए। उस दिन मोवाबी वीरों के मन जच्चा स्त्री कैसे हो जाएंगे, और मोवाब ऐसा तितर बितर हो जाएगा कि उसका दल टूट जाएगा, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध बड़ाई मारी है। यहोवा की यह वाणी है कि हे मोवाब के रहने वाले, तेरे लिए भय और गड्ढा और फंदे ठहराए गए हैं। जो कोई भय से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा, क्योंकि मैं मोवाब के दंड का दिन उस पर ले आऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। 45 वचन और आगे। जो भागे हुए हैं वह हेशबोन में शरण लेकर खड़े हो गए हैं, परंतु हेशबोन से आग और सीहोन के बीच से लौ निकली, जिससे मोवाब देश के कोने और बलवइयों के चोंडे भस्म हो गए हैं। हे मोवाब, तुझ पर हाय, कमोश की प्रजा नष्ट हो गई, क्योंकि तेरे स्त्री पुरुष दोनों बंधुआई में गए हैं। तो भी यहोवा की यह वाणी है कि अंत के दिनों में मैं मोवाब को बंधुआई से लौटा ले आऊँगा। मोवाब के दंड का वचन यही तक हुआ। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।